अच्छा, तो 8th क्लास। आज हम आपकी हिंदी की पाठमाला का तीसरा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है 3 सवाल। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कौन सा काम कब, किस समय और सबसे पहले ज़रूरी काम कौन सा करना चाहिए। हमें किस समय कौन सा कार्य करना चाहिए, इस प्रश्न का हल ढूंढने में हम अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं और जो वर्तमान कार्य चल रहे होते हैं उनको भी भूल जाते हैं। इसलिए इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई काम कैसे, किस समय और कब और किस टाइम पे करना चाहिए। जैसे इस कहानी में एक राजा की बात बताई गई है। एक राजा था और बहुत समझदार था। वो सोचता रहता था कि मैं कोई भी काम किस समय और कब, किसके लिए और सबसे ज़रूरी काम कैसे करूं। वो हर बार सोचता रहता था कि मैं ऐसा आदमी बनना चाहता हूं जिसकी कभी भी किसी काम में हार ना हो। तभी उसके मन में 3 सवाल उठे। किसी काम को करने का सही समय कौन सा है, दूसरा सवाल था किसकी बात सुननी चाहिए, और सबसे बड़ा तीसरा सवाल, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। इसी प्रकार वो अपने 3 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो अपने महल में डुगडुगी बजाता चलता है। वो अलग अलग लोगों से 3 सवालों के जवाब देता है। सभी लोग अपनी अपनी मर्जी से जवाब देते हैं, अपने अपने दिमाग से, जो पर उसको किसी का भी जवाब सही नहीं लगता। फिर वो क्या करता है, उसे पता चलता है कि साथ में एक जंगल है, साथ के गांव में एक जंगल है। वहाँ पे एक साधु है जो तप करते हैं। वो किसी बड़े आदमी को नहीं मिलते, साधारण आदमी को मिलते हैं। जब वो जाता है भेष बदल के, साधारण आदमी के भेष में जाता है, तभी वहाँ पे वो देखता है कि जो साधु है वो ज़मीन खोद रहे होते हैं। वो उनका शरीर बहुत दबला पुतला है। वो कदार खोदते समय ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास देखकर साधु रुक गए और उन्होंने राजा का अभिवादन किया, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो राजा या साधारण आदमी है। तभी वो राजा ने पूछा, मैं आपके पास 3 सवालों के लिए आया हूँ। पर साधु अपना काम करते रहे। उन्हें थका देख के जो राजा उनसे कुल्हाड़ी ले लेते हैं और खुद ज़मीन खोदने लग जाते हैं। तभी जब वो ये काम करने लग जाते हैं तो साधु एक साइड पे बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी आता है जो जख्मी हुआ होता है। उसके शरीर से बहुत खून निकलता है। साधु और जो राजा है उसको संभालते हैं और वे उसका खून साफ करके उसकी मरहम पट्टी करते हैं। और राजा ने उसकी दो तीन बार पट्टियाँ की। तभी शाम हो गई, ठंड काफ़ी हो गई और उसको ठंड लगने लगी। तो राजा और साधु ने उसको अंदर लेटाया। फिर इसी में जो राजा बहुत थक गए और वो भी वहाँ पे सो गए। जब अगला दिन हुआ तो उनकी जाग खुली तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। तभी वो जो आदमी था जख्मी, उसने राजा का अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया। उन्होंने बोला कि तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे। फिर वो बोलता कि मैं आपका दुश्मन हूँ। आपने मेरे भाई को मारा था और उसकी सारी ज़मीन हड़प कर ली थी। मुझे पता चला कि आप साधु के पास अकेले आए हो। मैं आपको मारने के लिए आया था, पर आपके अंगरक्षकों को पता चल गया। उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, मुझे जख्मी कर दिया, पर आपने मुझे बचा लिया। तो आपका ये धन्यवाद। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आपकी सेवा करूँगा। तभी राजा ने पूछा साधु से कि मैं आपके पास 3 सवालों के लिए, आपने अभी तक भी मुझे जवाब नहीं दिया। तो साधु ने बोला कि अब तक भी तुम्हें पता नहीं चला। वो बोलता नहीं। तो साधु ने बोला कि ये देखो, जो तुमने आज काम किया है कि तुम अगर चले जाते मेरे पास से तो उस आदमी ने तुझे मार देना था। तुम नहीं गए, यही तुम्हारा सही समय था। और वो आदमी आया, तुमने उसे बचाया,
और वही तेरे लिए महत्वपूर्ण आदमी था। उसके बाद तुमने उसका मरहम पट्टी किया, वही तेरे लिए सही टाइम था। इसलिए हमें सही समय पर सही बंदे की संकट में भी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।